आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ड्रायर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कंसेप्ट ऑफ ड्रायर पढ़ चुके हैं। क्योंकि ड्राइंग में जो है टाइम और हीट दोनों इन्वॉल्व होता है, टाइम भी इन्वॉल्व होता है और हीट भी इन्वॉल्व होता है, और ये डिपेंड करता है कौन से प्रोसेस से हम लोग बॉडी को बनाए हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा प्रोसेस हो जाता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। टाइम का जहाँ समय की बात है, जहाँ पर हीट की बात है, वो ऑपरेशन जो है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव ऑपरेशंस हो जाते हैं। और जो कॉमर्शियल ड्रायर है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेनली कि ड्राइंग जो है पूरे बॉडी का यूनिफॉर्म ड्राइंग हो, साथ ही साथ कम से कम समय में हमें ड्राइंग अचीव हो जाए और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ड्राइंग कर पाए। तो जो कॉमर्स जब इंडस्ट्री में के एस्पेक्ट में आप बात करते हो तो हमें क्या चाहिए होता है ड्राइंग में कि जो बॉडी ड्राइंग करनी है, जिस बॉडी को हम ड्राई करने जा रहे हैं, वो उसकी ड्राइंग यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं किसी पार्ट का ड्राइंग हो गया और किसी पार्ट का ड्राइंग नहीं हो पाया तो फिर ये फायरिंग में जाएगा तो डिफेक्ट पैदा कर देगा। और ये शॉर्टेस्ट टाइम में हो, जितना शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल हो पाए। अदरवाइज बहुत फास्ट ड्राइंग करेंगे तो भी क्रैक होने के चांसेस हो जाएंगे, और हम एक टाइम पर मैक्सिमम आर्टिकल्स को ड्राइंग कर पाएँ। यदि मिनिमम आर्टिकल को ड्राइंग करेंगे तो फिर तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए ये 3 क्राइटेरिया ड्राइंग के लिए तैयार किए गए हैं। 3 क्राइटेरिया हमको चाहिए होता है। तो डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, किसी प्लांट के प्रोडक्शन के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और उसके साइज और शेप के अकॉर्डिंग, जो प्रोडक्ट का साइज है, जो उसका शेप है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 टाइप का ड्रायर का यूज़ करते हैं। जनरली ये डिपेंड करता है हमारे प्लांट की कैपेसिटी क्या है और जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका शेप और साइज क्या है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 तरह के ड्रायर का यूज़ करते हैं। पहला ड्रायर होता है चेम्बर ड्रायर और दूसरा ड्रायर होता है कंटिन्यूस ड्रायर या चैनल ड्रायर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है एक चेम्बर टाइप का ड्रायर होगा और दूसरा कंटिन्यूसली ड्राइंग होते जाता होगा, कंटिन्यूसली ड्राइंग ऑपरेशन फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। तो चेम्बर ड्रायर में क्या होता है कि सिंपली हम लोग आर्टिकल्स को लेते हैं, जो प्रोडक्ट हमने अलग अलग प्रोसेसिंग मेथड से बनाया है उसको लेते हैं और एक चेम्बर में इंसर्ट करते हैं, पुट कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग स्टेशनरी रखते हैं, इसको मूव नहीं करते हैं। एक ड्रायर लिए, हम लोग उस ड्रायर के अंदर आर्टिकल को डाल दिए, इसके बाद उसके डोर को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद उसमें हॉट एयर चार्ज करते हैं या हॉट एयर चार्ज करते हैं इतना कि उसका टेम्परेचर जो है अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। अदरवाइज कोई हीटिंग एलिमेंट्स का यूज करते हैं ताकि जो अंदर के चेम्बर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो है हॉट एयर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो वो फायरिंग किल्न होते हैं उससे जो एयर निकलते हैं, फायरिंग किल्न से हॉट एयर निकलेंगे, उसका यूज़ हम लोग ड्राइंग के लिए करते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री में हॉट एयर का ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके का चेम्बर ड्रायर में सिस्टम होता है। एक चेम्बर टाइप का ड्राइंग सिस्टम होता है, उसके अंदर बॉडी को रख दिए और मूव नहीं किए, बॉडी को रख दिए, सिंपली उसका डोर क्लोज किए, फिर उसमें हॉट एयर को चार्ज किए। एक तरफ से चार्ज करते हैं, दूसरा तरफ से डिस्चार्ज करने का भी सिस्टम होना चाहिए कि बॉडी को हीट करे और वो गैस से उस गैस से हीट को बॉडी एब्जॉर्ब करे, फिर वो गैस बाहर निकल जाए। अदरवाइज हम सिर्फ चार्ज ही करते रहेंगे तो फर्नेस के अंदर किलिंग के अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ते जाएगा। तो दूसरी तरफ से जब
गैस कूल हो जाता है, सारा हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस बॉडी के द्वारा, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। और इस किल्न का जो है हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, इससे जो आउटलेट होने वाले और इनलेट होने वाले गैस के अमाउंट को कंट्रोल करके। यदि बहुत ज़्यादा गैस को चार्ज करेंगे, बहुत स्लो आउटलेट उसका लेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा। तो जितना स्पीड से हम लोग उस किल्न के अंदर गैस को चार्ज कर रहे हैं, उसी रेशियो में हमें आउटलेट भी लेना होता है गैस का। तो इस तरीके से हम लोग उस के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हमें इन दोनों चीज़ को कंट्रोल करना होता है कि हमारा जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म ड्राइंग हो पाए। जनरली जो सैनिटरी वेयर की ड्राइंग होती है वो चेम्बर ड्रायर्स के अंदर किया जाता है। जो भी सैनिटरी वेयर आइटम्स होते हैं उसको हम लोग चेम्बर ड्रायर के अंदर ड्राई करते हैं। एक्चुअली जो भी कॉम्प्लेक्स शेप के थोड़े आइटम होते हैं, जिसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा बिग शेप के आइटम्स होते हैं, उसको हम लोग चेम्बर ड्रायर के अंदर ड्राइंग करते हैं। इसीलिए इसके अंदर किया जाता है क्योंकि एक बार बॉडी को रख दिए, कोई मूवमेंट इस बॉडी में नहीं है। यदि किसी प्रोसेस में मूवमेंट है तो चांसेस रहता है कि बॉडी को थोड़ा सा क्रैक फॉर्मेशन का, या थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप्स के बॉडी हैं, थोड़ा ज़्यादा हैवी बॉडी है, उसमें यदि मूवमेंट होगा तो चांसेस रहेगा ब्रेकेज का। तो इस वजह से सैनिटरी वेयर की जो ड्राइंग किया जाता है हम लोग चेम्बर ड्रायर में करते हैं। ये चेम्बर ड्रायर का एग्जांपल दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक चेम्बर ड्रायर है। इसमें हम लोग बॉडी को रख देते हैं सिंपली, और फिर डोर को क्लोज करके हीटिंग इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और हीटिंग एलिमेंट हीट हो जाता है, और जिससे कि हीट सप्लाई बॉडी को मिलता है और बॉडी ड्राई हो जाता है। बस बॉडी जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है तो कुछ समय के बाद इससे बॉडी को हम लोग निकाल लेते हैं, फिर फायरिंग के लिए हम लोग इसको भेजते हैं। तो ये सिंपली कंसेप्ट था चेम्बर ड्रायर का। और चेम्बर ड्रायर भी कई तरह के हो सकते हैं, डाउन ड्राफ्ट किल्न टाइप के, अप ड्राफ्ट किल्न टाइप के, बहुत सारे किल्न टाइप के चेम्बर ड्रायर हो सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक चेम्बर ड्रायर का डायग्राम आपको शो किया गया है। फिर नेक्स्ट जो ड्रायर होता है कंटिन्यूअस ड्रायर या चैनल ड्रायर। तो इसमें क्या होता है कि इस ड्रायर में जो बॉडी होता है वो एक चैनल या टनल के अंदर मूव करता है। या तो वो कन्वेयर पे मूव कर सकता है, या कार पे मूव कर सकता है, या रोलर पे मूव कर सकता है। किसी भी माध्यम से वो मूव करता है। तो वो एक चैनल टाइप के होते हैं, उसमें हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, या उसके अंदर जो है हम लोग हॉट गैस को ब्लो करते जाते हैं, और एक तरफ से इनपुट देते हैं, दूसरे तरफ से वो आउटपुट के रूप में निकलते जाता है। ड्राइड बॉडी जो है दूसरे तरफ से निकलते जाता है। तो इस तरफ के ड्रायर में जैसे हम लोग क्रॉस सेक्शंस एरिया को जैसे ही उस टनल के साइज को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को मल्टीपल लेयर में स्टैकिंग करके उसमें चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करने के साथ साथ हम लोग इस तरीके से अपने जो ड्राइंग की कैपेसिटी जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं। क्या करेंगे कि उस टनल का क्रॉस सेक्शन बढ़ा करके मल्टीपल लेयर में बॉडी को स्टैक कर दिए, फिर हम लोग एक तरह से चार्ज करते जाते हैं, दूसरे तरह से डिस्चार्ज लेते जाते हैं। लेकिन इस तरीके के मल्टीपल लेयर के स्टैकिंग में क्या हमें ध्यान देना होता है कि उसके यूनिफॉर्मिलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बॉडी हमें यूनिफॉर्म चाहिए ड्राई किया हुआ, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें टाइम को बढ़ाना होता है। यदि सिंगल लेयर ड्राइंग करें तो बहुत कम समय में ड्राइंग हो जाएगा।
लेकिन यदि यही मल्टीपल लेयर को स्टैक करके ड्राई करें तो हमें ड्राइंग टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो इनसाइड बॉडी है उसको भी तो टेम्परेचर मिलना चाहिए ड्राई होने के लिए। तो यदि हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं तो क्या करना होगा कि होल्डिंग टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। उस टेम्परेचर पर 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो है होल्डिंग टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। तो होल्डिंग टाइम को बढ़ाने से हमारा ड्राइंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। नहीं तो यदि हम लोग होल्डिंग टाइम को बढ़ाना नहीं चाहें तो हम लोग को क्या करना होगा कि जो टर्न क्लीन का लेंथ था उसको इंक्रीज कर देना होगा। उसको यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर से इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट होने में समय लगेगा। जब उसको इंक्रीज कर दिए तो ऑलरेडी टोटल जो टाइम स्पेंड करेगा क्लीन के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग या तो होल्डिंग टाइम को इंक्रीज करके उसको यूनिफॉर्मली ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग टर्न क्लीन के लेंथ को बढ़ा करके हम लोग यूनिफॉर्म ड्राइंग को अचीव कर सकते हैं। तो बिगर क्रॉस सेक्शन से टनल के क्रॉस सेक्शन से क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन हमें जो है यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन करने के लिए टाइम को बढ़ाना पड़ा। और इसके हीट डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करना हो जाता है यदि हम लोग क्रॉस सेक्शन टनल क्लीन का बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कि रैपिड ड्राइंग, मतलब यदि हमें ड्राइंग करने के लिए काफ़ी कम समय मिले, क्योंकि प्रोडक्शन यदि बहुत फास्ट करना है तो ड्राइंग भी फास्ट करना होगा, तो रैपिड ड्राइंग तभी पॉसिबल होता है जबकि हम लोग सिंगल लेयर में ड्राइंग करें। सिंगल लेयर में ड्राइंग करेंगे तभी हम लोग रैपिड ड्राइंग कर पाएंगे, लेकिन मल्टीपल लेयर में ड्राइंग करेंगे तो हम लोग रैपिड ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे पास समय बहुत कम रहता है लेकिन प्रोडक्शन हमें चाहिए होता है, तो हम लोग सिंगल ड्राइंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको रैपिड ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंटिन्यूस ड्राइंग टाइप का ड्रायर है और इसमें हम लोग एक कार के ऊपर मल्टीपल लेयर में बॉडी को स्टैकिंग करके चार्ज करते हैं और इसमें टॉप से हॉट गैस को सप्लाई करते हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ये धीरे धीरे ड्राई होते हुए दूसरे एंड से हमें ड्राइड बॉडी मिल जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस ड्रायर काम करता है। तो ये एक टनल ड्रायर है। इसी तरीके का कन्वेयर ड्रायर हो सकता है जिस पर कि कन्वेयर बेल्ट पर ये बॉडी को इस रख करके हम लोग ड्रायर से पास कराएं, या रोलर ड्रायर हो सकता है जो कि मोस्टली टाइल्स इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें एक रोलर के ऊपर टाइल्स मूव करता है और ड्राई हो जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ ड्रायर के बारे में। जनरली दो ही टाइप के ड्रायर होते हैं, कंटिन्यूस ड्रायर और चेम्बर ड्रायर। इसी का सब क्लासिफिकेशन होता है कि चेम्बर ड्रायर के रूप में हम लोग अप ड्राफ्ट क्लीन या डाउन ड्राफ्ट क्लीन का यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूस ड्रायर के रूप में हम लोग टर्न क्लीन का यूज़ करते हैं।